सभी को स्वागत करता हूं और एक विषय के लिए और एक टॉपिक के लिए जो कि सबसे ज़्यादा गड़बड़ किया तो अन्न भाषा जिसको कहते हैं टंग्स, अन्न भाषा, ये टंग्स का ऊपर आज बात होगी कि जंगली बीज जिसको कहता है टंग्स, जिब्रीस, जंगली बीज, इसको ये इससे आज बात होगी कि पहला करंथियो 14 अध्याय 11 नंबर में ये वचन आप सबको मिल जाएगा। इसको मैं आज खुलासा करूंगा और पौलुस कहता क्या है इसको हमें समझना होगा। तो ये चीज को और बोलने वाला को समझना होगा, सुनने वाला को समझना होगा पौलुस क्या कह रहा है। ये चीज आपको बारीकी से समझना होगा। तो लिखा है पहला करंथियो 14 अध्याय 11 नंबर वचन कहता है, इसीलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा। परदेसी का मतलब क्या है? परदेसी का मतलब बारबन बोल को लिखा है। परदेसी का मतलब, इसका मतलब ये जो भाषा है, ये परदेसी का मतलब आपको ये समझना होगा। ये बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। तो ये अन्य भाषा का मतलब यहाँ ग्लोसा की नहीं, लेकिन यहाँ जिब्रिस की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लूसीफर, याद है ना, लूसीफर इस भाषा को, ये अन्य भाषा को ट्विस्ट, जो बाइबल में है वो ग्लोसा है, लेकिन लूसीफर ने यहाँ पर इसको ट्विस्ट करके जिब्रीस बना दी। यीशु के पास के आपको याद होगा, यीशु के पास आया था, ट्विस्ट कैसे किया? यीशु के पास आया था ट्विस्ट करने, कोशिश करने की, लेकिन यीशु को कर नहीं सका। कहाँ से कोशिश करते? इसी वचन से, बाइबल का वचन से यीशु का पास आया था को कोशिश करने, ट्विस्ट करने वचन को लेकर, लेकिन यीशु को नहीं कर सका, यीशु के पास ना कर सका। और आज ये दशमांश का चक्कर में भी ये ट्विस्ट करते हैं। कौन? ये दुष्ट के संतान ट्विस्ट करते हैं। तो राज्य के संतान ट्विस्ट नहीं करता। जो संतान राज्य के है वो ट्विस्ट नहीं करता। ये दुष्ट के संतान जो जंगली बीज बोते हैं वो ट्विस्ट करता। ये बात को आपको समझना होगा। ये ग्लोसा बाइबल की भाषा जो कि पृथ्वी का भाषा है, जिसका आप अपने मातृभाषा जो समझ सकते हैं इंसान, इसको लूसीफर ने, दुष्ट का संतान ने, आज कलेसिया में इसको क्या किया? ट्विस्ट करके जिब्रीस बना दी। और इसी जिब्रीस का बात कर रहा हूँ जो कि बाइबल में है ही नहीं। ये आपको समझना होगा। तो क्या कहते हैं? ट्विस्ट कौन करता है? दुष्ट की संतान। बच्चों को तोड़ मरोड़ कर पेश कौन करता है? दुष्ट बीज बोने वाले। बच्चों को तोड़ मरोड़ कर सिखाते कौन है? दुष्ट की संतान ने, उसका मतलब जंगली बीज बोने वाला ने। तो ये आपको समझना होगा। तो और ये दुष्ट की संतान ने ट्विस्ट करते हैं। और राज्यों की संतान कोई प्रकार ट्विस्ट नहीं करते। राज्य की संतान जैसा बाइबल में लिखा है, जैसा वचन कहते हैं, जैसा इस परमेश्वर का वचन कहते हैं, उसी तरह वैसा ही प्रचार करते हैं। तो राज्य की संतान, दुष्ट की संतान अलग है। अभी ये समझ गया आपने किसको क्या बाइबल कह रहा है। तो राज्य के संतान जैसा लिखा है वैसा प्रचार करते हैं। तो अन्य भाषा का मतलब ग्लोसा है जो जिसका स्ट्रॉन्ग है 1100 स्ट्रॉन्ग। ग्रीक में अगर देखोगे तो इसका मतलब होता पृथ्वी की भाषा, अपने मातृभाषा, जिसको इंसान समझ सकते हैं, बोलने वाला समझता है
और जो सुनने वाला वो भी समझता है, उसको कहते हैं ग्लोसा। और इसी ग्लोसा को शैतान ने ट्विस्ट कर को, दुष्ट की बीज ने ट्विस्ट कर को, दुष्ट के संतान ने ट्विस्ट कर को जिब्रिस में बदल दी, जिसको कहते हैं आज जो चल रहा है कलेसिया में, आज जो 20% 30% लोग इसको इस्तेमाल कर रहा है, ये हो रहा है, इसको कहते हैं जिब्रिस, दुष्ट के संतान के बीज, दुष्ट के संतान के लैंग्वेज। तो लोग, लेकिन लूसीफर की संतान के पास्टर ने इसको, लूसीफर के संतान के पास्टर ने, दुष्ट के पास्टर ने, दुष्ट के संतान सेवक ने, ऑनलाइन प्रचारक जो भी है इसको इस्तेमाल करते प्रचारक ने, तो दुष्ट का संतान ने ऐसा सिखा दी, ग्लोसा को ट्विस्ट कर को टंग्स में बदल दिया, टंग्स में बदल दिया, जिब्रिस में बदल दिया। और कहते हैं कि ये ऐसा भाषा है, स्वर्गीय भाषा की, हेवनली लैंग्वेज, स्वर्गीय भाषा है ये, कहते हैं। तो पहला करंथियों 14 अध्याय 11 नंबर वचन को समझे। इसीलिए यदि मैं किसी भाषा, कौन पौलुस कह रहा है, यदि मैं इसीलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाला की दृष्टि में मैं परदेशी ठहरूंगा। परदेशी का मतलब बाबियन का मतलब मैं जो बताया, बाबियन का मतलब आप गूगल में अगर सर्च करोगे तो जंगली निकलेगा, जंगली। तो जंगली बीज, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, लिखा है जंगली, तो इसका मतलब बोलने वाला, और बोलने वाला मेरे दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। जो बोल रहा है वो परदेशी ठहरेगा, और जो सुन रहा है वो उसको भी नहीं समझ पा रहा है। तो मेरे सामने जो बोल रहा है, तो ऐसा भाषा जिसको कहते हैं कि जिब्रिस, और आज 30% लोग तो यही बात कर रहे हैं ना, यही बात को चला रहा है ना। तो ये लोग कौन है? जंगली। ये लोग कौन है? जंगली। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात कौन कर रहा है? ये पौलुस कह रहा है कि तुम सब जो जिब्रिस कह रहे हो ना आज, जिसका अनुवाद नहीं है, जिसको स्वर्गीय भाषा कह रहे हो, ये एक्चुअली जंगली बीज है, लूसीफर का भाषा है, शैतान का लैंग्वेज है। तो आप स्वीकार कर को जो बैठे हो वो जंगली। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पौलुस कह रहा है, ये बात को समझना होगा। ये मूर्ख लोग भी कहता है बाइबल, इन सब लोगों को मूर्ख भी कहता है जब चाहे, वो कहते भी है मूर्ख लोग कि जब चाहे मौका तब करो प्रार्थना, जिब्रिस में हो जाओ शुरू। तो ये ऐसा मूर्ख लोग ये सिखाते हैं, और सिखाते हैं 8 घंटा 10 घंटा 5 घंटा बोलते जाओ, इसको प्रैक्टिस करते जाओ। और ये लोग बच्चों को ट्विस्ट कर को दुष्ट के संतान बना दिया, ट्विस्ट कर को दुष्ट का संतान का बीज बना दिया। जिसको कहते हैं ना दुष्ट का संतान ये बन चुका है। मत्ती 7 अध्याय 16 नंबर वचन कहते हैं कि उसका संतान का पहचान फलों से पहचानोगे। जो मत्ती 7 का 16 अनुयायी, फलों से पहचानोगे दुष्ट को संतान को, फलों से पहचानोगे राज्य को संतान को, फलों से पहचानोगे दुष्ट को संतान को। तो दुष्ट को संतान को मूर्ख कह रहा है पौलुस, बाइबल भी कह रहा है पौलुस। तो दुष्ट को संतान को मूर्ख बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब इसको कहते हैं अगवा अंधा है। तो अगवा अंधा है, और अगवा को फॉलो करने वाला भी अंधे है। तो अगर दो अंधे को रास्ता दिखाए तो दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेगा। तो मैं सबको कहता हूँ कि मूर्ख मत बनो, बच्चों को समझो, क्योंकि दुष्ट की शैतान ने ये जिब्रिस बोया है, दुष्ट की संतान ने ये जिब्रिस बोया है। और संतान जो राज्य की वो ग्लोसा बोया है, पृथ्वी की भाषा बोया है, वो अपने मातृभाषा बोया है। तो ग्लोसा का मतलब पृथ्वी की भाषा, पृथ्वी की लैंग्वेज। लेकिन दुष्ट की संतान इसको ट्विस्ट कर को कहा, पहुंचा दी कि स्वर्गीय भाषा।
कहाँ पहुंचा दी कि स्वर्गीय भाषा। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ तुम लोग सभी को, तुम सभी लोगों को कि जिब्रीस में बात करते हो ना, जो जिब्रीस में बात करते हो, ये जिब्रीस जो भाषा, ये अन्य भाषा लिखित में कहीं बाइबल में, कहीं बाइबल का अंदर कहीं आप इनको लिखित में जिब्रीस जो सब स्वर्गीय भाषा है ये आप निकाल कर बताएं। कहीं भी नहीं मिलेगा बाइबल में, कहीं भी नहीं लिखा है। इसका अर्थ को आप समझे नहीं है। तो अन्य भाषा कि ये अन्य भाषा इतना खतरनाक है, ये जिब्रीस इतना खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसको जोड़ दिया गया है किसका साथ? पवित्र आत्मा के साथ और उद्धार के साथ। दुष्ट के संतान जंगली बीज वाले कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बातें नहीं करता उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला, और कहते हैं जिसका पवित्र आत्मा नहीं मिला उसको उद्धार भी नहीं मिला, उद्धार भी नहीं हुआ है, ये कहते हैं। तो ये आपको समझना होगा। अब आप सोच कर देखिए कि लूसीफर ने क्या गजब का ट्विस्ट किया, क्या गजब का ट्विस्ट कर को कम से कम विश्वासी को, पास्टर को, चार्चों को, मेंबर्स को, जो खुद को यीशु के साथ जोड़े, यीशु का संतान कहते हैं खुद को, लेकिन ये नहीं है, ये दुष्ट का बीज है, ये सब करने वाला दुष्ट का बीज है, दुष्ट का संतान है। लेकिन जो खुद को जोड़े हैं, कहते हैं इन सभी को ऐसा फंसा को रखा है जो कि और कहते हैं आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला और आपको उद्धार भी नहीं मिला। ये मूर्खतापूर्वक एक शिक्षा है, ये जंगली शिक्षा है जो वचन कहता है। इसीलिए मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बैठकर आप थोड़ा सोचे, आप वचन को समझे, आप क्या कर रहे हो और आप कलीसिया को क्या सिखा रहे हो। क्यों? इसका भी कारण, क्योंकि यीशु इस विषय पर, इस भाषा का विषय पर आपकी भारी न्याय करेगा, आपकी भारी न्याय करेगा। फिर से कहता हूँ, जो जिब्रीस है वो खतरनाक, जो जिब्रीस करते हैं, जिब्रीस में बात करते हैं, ये खतरनाक है क्योंकि ये दुष्ट की संतान का बोया हुआ बीज है, बोया हुआ भाषा है। और वचन जो अच्छा खासा वचन जो अच्छा खासा ग्लोसा है, अन्य भाषा, उसको ट्विस्ट कर को जिब्रीस में बदल दिया। आप सोच कर देखिए शैतान कहाँ तक इंसान को फंसा सकता है, कहाँ तक विश्वासी को फंसा सकता है। तो अगर आप सही तरह कॉन्टेक्स्ट का साथ बाइबल का एक एक वचन को नहीं पढ़ा, नहीं समझा और नहीं दूसरे को सिखाया, तो आप कभी भी आपका शैतान नष्ट कर सकता है, कभी भी आपको बरमा सकता है, कभी भी आपको फंसा सकता है। तो वचन को समझना बहुत जरूरी है, सबसे बहुत जरूरी पहले वचन को समझना। सबको जय मसीह की। फिर अगले वीडियो का साथ मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आपके बड़े चंगे और मजबूत रखे।